श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद का अनुभव क्या होता है। देखिए, बहुत सारे कमेंट इस पे उल्टी सीधे आते हैं कि तुम मरे हो क्या। ऐसी बात नहीं है। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे वेदों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे पुराणों के हिसाब से, क्योंकि अनुभव बताने के लिए आज का कोई इंसान जिंदा नहीं बचता है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब चीज़ों की खोज करके वेद में, पुराणों में और शास्त्रों में लिखा है। जिसने भी इस धरती पर किसी भी रूप में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर मृत्यु को गले लगाना ही है। यही संसार का शाश्वत सत्य है। हम सभी कभी न कभी यह जरूर सोचते होंगे कि आखिर यार मृत्यु के बाद होता क्या है। खैर, अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं मिला है। सेटिस्फैक्टरी उत्तर किसी को नहीं मिला है। हाँ, यह जरूर है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अपने अपने स्तर पर इसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। और थोड़ी सी सही लेकिन कुछ जानकारी जरूर हमें प्राप्त हुई है, उन लोगों को प्राप्त हुई है। एक सबसे बड़ी मेडिकल स्टडीज में वैज्ञानिकों ने मौत से नजदीक अनुभव, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिसको कहते हैं, मौत से नजदीकी अनुभव और शरीर के बाहर का अनुभव होने की खोज की है। शरीर के बाहर का अनुभव मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसका दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन तब भी उसके अंदर की चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, अंदर की चेतना और जागृतता जारी रहती है, अवेयरनेस जारी रहता है, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जारी रहता है। वैज्ञानिकों ने 4 साल तक 2000 जितने लोगों की जांच की है और उन्होंने देखा कि इनमें से 40% लोग ऐसे थे जो मर चुके थे और थोड़े समय के बाद इनका दिल फिर से धड़कने लगा था। इस जीवन और मृत्यु के समय के दौरान लोगों ने किसी तरह की जागृतता अनुभव करने का वर्णन किया है। कई लोगों ने मृत्यु के बाद अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ने के बाद खुद के ही शरीर को रूम के किसी एक कॉर्नर से देख सकने का अनुभव किया है। उन्होंने अनुभव किया है कि वे रूम में उनके शरीर से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। वे लोग अपने आप को देख सकते हैं। इलाज के वक्त कुछ लोगों ने 3 से 5 मिनट तक मर चुके होने के बावजूद उस वक्त के दौरान उस रूम में होती हुई प्रत्येक एक्टिविटीज का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने नर्सिंग स्टाफ्स के लोगों के काम के वर्णन किया और मशीन्स की आवाजें सुनी। ज्यादातर मामले में दिल धड़कना बंद हो जाने के बाद 20 से 30 सेकंड के अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन इन मामलों में दिल धड़कना बंद हो जाने के 3 से 5 मिनट तक वहां पर शरीर में जागृतता मौजूद थी। कुछ लोगों ने असामान्य रूप से शांति की भावना का अनुभव किया, तो कुछ लोगों ने समय बहुत धीरे से चलने का या बहुत ही तेजी से चलने का अनुभव किया। कुछ लोगों ने सूरज की जैसी सुनहरे रंग की बहुत चमकदार रोशनी को देखने की बात कही, तो कुछ लोगों ने किसी अनजान डर का अनुभव किया और कुछ लोगों ने खुद को गहरे पानी में डूबने का या गहराई में घसीटने जाने का अनुभव किया। कुछ लोगों को चमकदार रोशनी की टनल दिखती है जिसमें लाइट की ओर तेजी से जाने लगते हैं। 69% मतलब 69% मामले में लोग अपने आसपास एक असामान्य प्यार की मौजूदगी होने का अनुभव करते हैं। वहां पर उन्हें कुछ इंसान के आकार के रोशनी से भरपूर कुछ प्राणी दिखते हैं। कईयों का मानना है कि यह प्राणी उनके मरे हुए प्रियजन थे। कुछ लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारा प्यार और खुशी महसूस होती है। उन्हें पृथ्वी के जीवन से यहाँ का जीवन ज्यादा असली लगता है। उनको लगता है कि मानव शरीर वाला जीवन एक सपना था, लेकिन यह सच्चाई है। कुछ लोग भगवान से मिलकर वापस आने की बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनको देखने वाले रोशनी वाले प्राणियों से कहा है कि तुम्हारा भी यहाँ पर आने का वक्त नहीं हुआ है, तुम्हें अभी बहुत काम करना बाकी है, इसलिए तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। कुछ लोग भविष्य की झलक देखने का दावा करते हैं, तो कुछ लोग असीमित ज्ञान प्राप्त करने लेने का दावा करते हैं। वैसे वैज्ञानिक अभी इस विषय पर पूरी तरह से सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे अनुभव लोगों के भ्रम भी हो सकते हैं या फिर दिमाग के अंदर होती कोई केमिकल रिएक्शंस का परिणाम हो सकता है।
लेकिन मौत से नज़दीकी अनुभव करने वाले लोगों ने जो देखा है उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन साइंस एक न एक दिन इस विषय पर से पर्दा ज़रूर उठाएगा और फिर जो सच्चाई आएगी उस एक्चुअल सच्चाई का हम इंतज़ार करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।